नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा ये फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में कूलाम का नियम है वो कवर कर दिया है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हो। तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 अभी चल रहा है, ये वीडियो नंबर 2 है। तो फ्रेंड, अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2021 में पेपर देने जा रहे हो तो आपके लिए हमने एक टारगेट 90+ बैच चलाया है। इस बैच की फ़ीस मात्र 400 रुपये है। आपको सिर्फ पूरे साल के लिए 400 रुपये एक बार जमा करना पड़ेगा। इस बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी एंड इंग्लिश एंड बायोलॉजी यानी ये 6 की 6 सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस उनके सॉल्यूशंस, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, उनके सॉल्यूशन और बोर्ड परीक्षा 2021 में आने वाले पेपर, सब कुछ आपको दिया जाएगा हमारे इस टारगेट 90+ बैच में। तो इसकी फ़ीस मात्र 400 रुपये आपको एक बार पे करनी है पूरी साल के लिए। तो फ्रेंड देखिए, कल हमने कूलाम के नियम के बारे में डिस्कस किया था। कूलाम का नियम हमने उत्पत्ति की थी, तो फॉर्मूला हमारा आया था F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, क्योंकि इस फॉर्मूले की मदद से बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो नया जो सिंबल बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? ε0 बोलते हैं। नॉट मतलब नीचे 0 लगा हुआ है और ये वाला चिन्ह है, ये ε0 का है। बहुत सारे जो हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे वहाँ पर इस ε0 की एक फिक्स वैल्यू होती है। वो होती है फ्रेंड, आपको ये याद कर लेनी है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ ली जाती है कि ε0 का मान बताइए। तो फ्रेंड इस वैल्यू को आप याद कर लेना, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू आपको मदद करने वाली है। चलिए फ्रेंड, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। इन दोनों में क्या कंपैरिजन यानी इन दोनों की तुलना करते हैं अभी। जैसा कि हमको पता है वैद्युत बल होता है वो दो आवेशों के बीच कार्य करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लस आवेश है यानी +Q चार्ज है, और ये वाला कोई आवेश है -Q चार्ज है। ये दोनों आवेश कहीं पर रखे हुए हैं, तो इन दोनों बलों आवेशों के बीच में जो बल कार्य करता है उसको हम वैद्युत बल कहते हैं। और आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है। तो वो दो द्रव्यमानों के बीच में कार्य करता है। जैसे ये कोई द्रव्यमान है m1 और ये कोई द्रव्यमान है m2, इनके बीच में जो बल कार्य करता है उसको बोलते हैं हम क्या? गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये वैद्युत बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। वैद्युत बल की अभी हम गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करेंगे। दोनों बलों में क्या डिफरेंस होता है, एक दूसरे से किस तरीके से विपरीत है। तो देखिए, मैं आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Fg = होता है Gm1m2/r² न्यूटन। ये फॉर्मूला है, ये गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है। और अभी हमने इससे पिछली वीडियो में देखा था वैद्युत बल। तो वैद्युत बल Fe = होता है, क्या होता है? जो कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला है, ये वैद्युत बल का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है, ये गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों फॉर्मूला लगभग एक जैसे हैं। यहाँ पर ये कांस्टेंट है जी, यहाँ पर ये कांस्टेंट है 1/4πε0। अब देखिए इन दोनों फॉर्मूलों से कैसे हम पता करेंगे। ये जो वैद्युत बल होता है, तो नंबर 1 में आपको क्या लिखना है? वैद्युत बल होता है, तो वैद्युत बल ये आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। आकर्षण बल का मतलब होता है आपस में अपनी तरफ खींचना, और प्रतिकर्षण बल का मतलब होता है एक दूसरे को दूर धकेलना। क्यों? क्योंकि आवेश जब दो प्रकार के होते हैं, अगर प्लस आवेश को पास में लाएंगे तो इन दोनों बीच आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, यानी ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अगर प्लस चार्ज और माइनस आवेश, प्लस आवेश और धन आवेश और माइनस ऋण आवेश को पास लाएंगे तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। तो इस समय इनके बीच आकर्षण बल कार्य कर रहा है और इस समय इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो इससे हमें पता लगता है वैद्युत बल होते हैं वो आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है इनके भी ये हमेशा आकर्षण बल ही होता है, इसमें कभी प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। तो एक पॉइंट आपको क्या लिखना है? वैद्युत बल आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल है वो सदैव आकर्षण बल ही होता है।
इन बलों की प्रकृति से ज्ञात होता है कि आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का हो सकता है। तो फ्रेंड नंबर 1 यहाँ पर पॉइंट हमारा कवर हो गया। इसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखिए जो वैद्युत बल होता है, तो ये अगर ये कोई दो आवेश रखे हुए हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम होता है, बीच का माध्यम यहाँ पर या तो वायु हो सकती है या निर्वात हो सकता है, या इनके बीच में कोई और माध्यम जैसे तेल भर दिया जाए, मोम भर दिया जाए, तो बीच में जो भी माध्यम रहेगा उस पर वैद्युत बल निर्भर करता है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। माध्यम कुछ भी हो, उनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा वो सेम रहेगा। लेकिन वहीं अगर बात करें वैद्युत बल, अगर कोई दो आवेश है उनके बीच अगर माध्यम चेंज कर दिया गया तो वैद्युत बल है, इसकी प्रकृति भी चेंज हो जाती है, इसका मान भी चेंज हो जाता है। तो पॉइंट नंबर दो हमारा कवर हो गया। तो जो वैद्युत बल होते हैं वो आवेशों के माध्यम पर निर्भर करते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल आवेशों के बीच के या द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करते हैं। इसके बाद बात करें तीसरे पॉइंट की, तो वैद्युत बल होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होते हैं, यानी अधिक ताकतवर होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जो वैद्युत बल होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। बात करें जैसे दो अगर प्रोटॉन आप ले लोगे तो उनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना ज़्यादा होता है। अगर दो प्रोटॉन ये रखे हुए हैं, इनके बीच में जो वैद्युत बल कार्य करेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल का इतने गुना ज़्यादा काम करता है। तो इससे हमें पता चलता है जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसके बाद फ्रेंड अपना अगला टॉपिक आता है, वो है देखिए सतत आवेश वितरण। फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वही पढ़ाने वाला हूँ जो आपकी बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है। मैं यहाँ पर पूरा का पूरा कवर नहीं करूँगा, सिर्फ उतना ही चीज़ आपको पढ़ाऊँगा जिनको पढ़ करके आप बोर्ड परीक्षा में 90% ईजिली लेकर के आ सकते हो। इसको आपको लिखने की ज़रूरत है। इनके नोट्स हैं वो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज पूरा एक चैप्टर के नोट्स तैयार करके मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। लेकिन वो नोट्स आपको हमारे जो टारगेट 90+ बैच है उसी में मिलेंगे। नोट्स आपको फ्री में नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको 400 रुपये पे करने पड़ेंगे पूरी साल भर के लिए। तो वीडियो लेक्चर आपको फ्री मिल सकते हैं, लेकिन नोट्स नहीं मिल पाएंगे, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे 3-4 टीचरों की हमारी टीम है वो पूरी काम कर रही है, तो हर टीचर को हमें पैसे देने पड़ते हैं। तभी बात करते हैं सतत आवेश वितरण क्या होता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं हमें इसे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कुछ भी रखा गया है, ईंट है या कोई भी वस्तु हो सकती है, इसको हमने आवेश दिया, क्या दिया, चार्ज। आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज। इसको हमने जो भी आवेश दिया इस वस्तु को हमने जो आवेश दिया वो आवेश इस वस्तु के ऊपर समान रूप से फैल जाए, इस तरीके से, यानी चारों तरफ हर दिशा में हर जगह पर बिल्कुल बराबर फैल गया। हमने इसको जो आवेश दिया वो इस वस्तु के ऊपर समान रूप से फैल गया। आपको हेडिंग से ही समझ में आ रहा होगा, सतत आवेश वितरण, यानी सतत मीन्स एक समान रूप से, कहीं पर भी मतलब अलग अलग नहीं। ये कोई वस्तु है, अगर उसको दिया गया आवेश उस वस्तु पर चारों तरफ एक समान रूप से फैल जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा इजीली। तो इसकी डेफिनेशन आपको किस तरीके से लिखनी है, यानी यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, ये कोई वस्तु है, इसको दिया गया आवेश वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, तब इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। अभी देखिए बात करें इसके प्रकार के बारे में, तो वस्तु जितने प्रकार की होती है उसी के आधार पर इसके टाइप्स को डिवाइड कर दिया गया है। तो सतत आवेश वितरण है, ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का देखिए, नंबर 1 होता है वो होता है रेखीय आवेश वितरण। बिल्कुल इजीली तरीके से मैं आपको इसे समझा दूंगा, बस आपको वीडियो को इसके बिल्कुल नहीं करना है। नंबर 1 होता है रेखीय आवेश वितरण। नंबर 2 होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। और नंबर 3 होता है आयतन आवेश वितरण। ये नामों से ही आपको इनकी डेफिनेशन इजीली याद हो जाएगी। तो देखिए रेखीय आवेश वितरण कब होगा, रेखीय मतलब लीनियर, यानी सीधी डायरेक्शन में। किसको, ये एक लंबी वस्तु है, जैसे मान लीजिए अगर कोई छड़ है, अगर छड़ को हम आवेश दे रहे हैं तो उस छड़ पर लंबाई की दिशा में आवेश वितरण होगा, इस पर इस तरीके से इसके चारों तरफ आवेश वितरण हो जाएगा। तो ये वाला आवेश वितरण क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन आपको किस तरीके से लिखनी है,
यानी जब किसी आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है, किसी रेखा के अनुदिश यानी लंबी छड़ के अनुदिश, बात तो एक ही है, उसके अनुदिश एक समान रूप से होता है तो वह क्या कहलाता है, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। तो आपको अपनी नोटबुक फेयर बना लेनी है, उसमें इस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिख लेना है। अगर आप नहीं बना सकते हो तो आप हमारे नोट्स ले सकते हो, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको देख करके आप इजीली बना सकते हो। अभी देखा बात करें पृष्ठीय आवेश वितरण। तो पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, यानी जब आवेश किसी पृष्ठ पर, आवेश है वो किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। जैसे ये तो कोई छड़ थी, अभी मान लीजिए ये कोई पत्थर है, तो इस पत्थर का जो ऊपर वाला पृष्ठ है, हमने आवेश दिया, अगर इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, एक समान रूप से फैल जाता है, तो वह क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। अगर किसी छड़ पर लंबाई की दिशा में फैल रहा है तो वह क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण। इसी तरीके से बात करें आयतन आवेश वितरण क्या होता है, जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में, जैसे मान लीजिए ये कोई ईंट ही है, अगर इसके ऊपर वाले पार्ट पे फैला था तो वो पृष्ठीय आवेश हो गया। अगर ये ईंट की जैसे 1 2 3 4 5 6 दिशाएं, 6 दिशाओं में लगातार पूरे जैसे गोल गेंद है, इस गेंद पर पूरे भाग में फैल गया तो वो क्या हो गया, उसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो गया। तो इस आवेश वितरण को हम क्या बोलेंगे, आयतन आवेश वितरण कहेंगे। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा सतत आवेश वितरण क्या होता है। इसके बाद अगले जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स रहेंगे, हमारे टॉपिक रहेंगे, वो रहेंगे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, वो आपको अगले वीडियो में मैं सिखाऊंगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप 2021 की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो हमारा टारगेट 90+ बैच को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।